भारत चीन के टैंक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में तैनात। बड़ी खबर, वॉर जोन में तब्दील हो चुका है एलएसी का पूरा इलाका। काला टॉप की तलहटी के पास तैनात चीनी टैंक। चीन ने अपने भारी हल्के टैंक तैनात किए। ब्लैक टॉप पर टैंक तोपखाने से लैस भारतीय सेना। और इस बारे में सीधे ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद है। लेकिन उससे पहले सुमित, ये जो जानकारी है, टैंक तैनात हो गए। अब यह हर कोई जानता है टैंक की तैनाती आखिरी लॉक होता है वॉर स्ट्रैटेजी का। मतलब ये लॉक लगा दिया, अब कभी भी युद्ध हो सकता है। देखिए, ब्लैक टॉप पे निशांत भारतीय और चीनी सेना बिल्कुल आमने सामने, और हमने जो पोजीशन ली है वो इसीलिए ली है कि चीन ब्लैक टॉप के आगे उन चौटाइयों पर कोई बढ़त ना ले ले जिस पर उसकी कोशिश थी। यानी ब्लैक टॉप पर हमारे टैंक, यानी लाइट टैंक जो है चीन की तरफ से, जिनका वजन करीबन 20 टन है, जो चीन ने मोबिलाइजेशन की थी बहुत पहले, करीबन एक महीना पहले। एक मिनट माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा मेरे भाई। ये शॉट जरा पूरी स्क्रीन पर दिखाएं, जरा पूरी स्क्रीन पर। क्या शानदार शॉट है, ये देखें आप। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये देखें आप इन तस्वीरों को, अद्भुत तस्वीरें हैं। और हम बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बताएंगे, और बताने की कोशिश भी नहीं करेंगे और दिखाएंगे भी नहीं। लेकिन ये तस्वीर देखें आप, ये अद्भुत तस्वीरें हमारे सामने हैं। ये टैंक कौन से हैं नहीं बताएंगे, तस्वीरें कहां की हैं नहीं बताएंगे, एलएसी के पास की है, और ये ट्रेन से टैंक जा रहे हैं। ये देखें सुमित, ये हैवी ड्यूटी मोबिलाइजेशन है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हैवी ड्यूटी मोबिलाइजेशन है। और निशांत, खास बात यह भी कि लगातार चीन ने अपने लाइट टैंक, जिसको मैं आपको बता रहा था 20 टन के टैंक की मोबिलाइजेशन तब की थी जब भारत ने अपनी मोबिलाइजेशन से सरप्राइज किया था चीन को। और लगातार हम कई चीजें बता रहे हैं कि ना सिर्फ हमने 29 तारीख को चीन को ऊपर आने से रोका, बल्कि अपनी जो बढ़त बनाई इन सभी हिलटॉप पर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह थी कि चीन अब दोबारा से एक बार फिर चीन को एक मेजर सरप्राइज दिया है भारतीय सेना ने, ना सिर्फ उसकी साजिश को विफल करके, बल्कि अपनी मोबिलाइजेशन और अपनी पोजीशनिंग को और ज्यादा यहां पर सिर्फ वो टैंक के शॉट्स दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग नीचे चल रही है, लेकिन यहां पर सिर्फ टैंक के शॉट्स दिखाएं पूरी स्क्रीन पर। यहां पर मेरे और सुमित के बीच में ये टैंक के जो आप शॉट्स देख रहे हैं, ये हैवी ड्यूटी मोबिलाइजेशन है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, और ये हमारे सामने एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किस तरीके से यहां पर तैयारी चल रही है। ये देखें, इन तस्वीरों को देखें आप, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले सारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद के पास। सर वेलकम, स्वागत है आपका। आपसे बेहतर कौन बता सकता है सर, ये टैंक का मोबिलाइजेशन जिस तरीके से तस्वीर आ रही है, आर वी ऑल सेट? आपसे मेरा यही सवाल है सर। देखिए, वी आर कंप्लीटली सेट। आज से नहीं, काफी दिन से। आपको मालूम है 3 महीने हो गए इस बात को होते होते। आज की तारीख में भारत सेना बिल्कुल सक्षम है, चाहे टैंक हो, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे चिनॉक हो, चाहे अपाची हो, चाहे एसयू हो, जितने किस्म के जहाज हैं, चाहे ड्रोन्स हो, इन सब से सक्षम है। और पिछले 2.5-3 महीने से पूरी तैयारी है। अब आप समझिए कि चाहे ब्लैक टॉप हो, चाहे दिप्सांग प्लेन हो, चाहे कोई भी जगह हो, हमने करेक्ट फोर्सेस को करेक्ट जगह पर लगा रखा है। अब चाहे जहां टैंक की जरूरत है वहां टैंक होंगे। मैं ये नहीं कहता टैंक किस जगह है किस जगह नहीं है, वो आपको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन टैंक की जहां जरूरत पड़ेगी वहां टैंक होगा, जहां गन की जरूरत पड़ेगी वहां गन होगा। सर मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, मिसाइल होगा। सर मैं अपने दर्शकों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। ये जो आपके सामने जा रहा है फुल स्क्रीन पर दिखाएं, सुमित ने मुझे अभी करेक्ट किया है। सुमित, ये क्या है? टैंक नहीं है, लेकिन ये है क्या? देखिए, वज्र आर्टिलरी गन्स हैं, और आपको याद होगा कि सुमित इतने हल्के में मत बताओ मेरे भाई, ये है वज्र आर्टिलरी गन्स हैं, और इनकी रेंज जो है वो 155 mm की है। और ये भी बता दूं निशांत, आपको याद होगा, ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस आप इसको कह सकते हैं। और ये भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका जो गोला जाता है कितनी दूर तक जाता है देखी थी। इसकी जो रेंज है 35 से 40 किलोमीटर के करीब होती है। आपको याद होगा कि करगिल के अंदर हमने बोफोर्स का इस्तेमाल किया था, जिनकी रेंज सिमिलर थी, लेकिन कहा जा रहा था कि हमें ऐसी आर्टिलरी गन्स है जिनको मूव किया जा सके, क्योंकि जब आप फायर करते हैं तो आपकी फायर की रेंज को दुश्मन समझ जाता है, तो आपको अपनी मूवमेंट लगातार चेंज करनी होती है आर्टिलरी गन्स की। तो यही वजह थी कि इसका फायदा यह होता है कि मतलब आप ये बता रहे हैं ये वज्र आर्टिलरी गन है। जरा गिनती गिने कितने जा रहे हैं, चलिए यहां से शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर दिखाएं, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये 1 मिनट 8 9 10। अरे थोड़ा जल्दी निकालिए इसको, जरा नहीं निकलेगा क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। सुमित, दिस इज इनफ, ये हमारा प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है। ये हमारी मोबिलाइजेशन की वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर चीन भी चौंक गया निशांत। और ये आर्टिलरी गन्स, ये हमारे तोपखाने, ये हमने कहां डिप्लॉय किए हैं? उसी जगह पे जहां पर चीन लगातार अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत। मैं तो सुमित ये कहूंगा, आज से हम और आप एक लाइन लेते हैं,
जब भी ये बात होगी डिप्लॉयमेंट कहां किया तो हम बोलेंगे हर जगह किया है, हर जगह किया है। दुश्मन को यही समझने दो कि हर जगह डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि हम क्यों बताएं कहां डिप्लॉय कर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार चैनल है। खैर, शंकर प्रसाद सर हमारे साथ है। सर प्लीज गो अहेड सर। नहीं, ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, ये ट्रेन पे जा रही हैं। I know. इनकी ट्रेन मत दिखाइए, ट्रेन इनकी जरा बड़ी चीज जो वो है बताने वाली, दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स। Wow. दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स। इसका माने ये है कि ये अपनी जहां पर इनको डिप्लॉय करना है वहां पर तो इनकी गाड़ी ले जाएगी, जो उनकी टोइंग व्हीकल होगी, लेकिन उसके आगे जो आगे पीछे करना है, इधर उधर करना है, इसको एडजस्टमेंट करना है, दीज आर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स। इसका माने ये है कि अपनी ताकत पर चलने वाली गन है। इसको जगह से जगह शिफ्ट किया जा सकता है और इसकी रेंज जैसे बताया गया, अभी आपके साथी ने बताया, 35 to 40 किलोमीटर है। हाई एंगल में फायर कर सकती है, डायरेक्ट विजन में फायर कर सकती है। इसका फायर टैंक फायर से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। टैंक तो एक मोबिलिटी व्हीकल होता है। टैंक का माने ये है कि टैंक एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जा सकता है और उसके ऊपर गोली का इफेक्ट नहीं होता। इट्स आर्मर्ड प्रोटेक्टेड। वेयरएज दीज गन्स आर मोर यूजफुल इन द माउंटेन्स। गन्स जो हैं ये हमारी बहुत, आपको कारगिल की याद होगी, कारगिल में आर्टिलरी ने, बोफोर्स गन ने कितना उम्दा काम किया था। ये हमारी जितनी आर्टिलरी है, इसी से आर्टिलरी से हम एनिमी की पोजीशंस को सॉफन करते हैं बिफोर द इन्फेंट्री गोज इन। क्या बात। तो इस समय जो है आप दिखा रहे हैं, perhaps this is a full regiment of artillery. Sir, I Maybe even salute you more, for I this can't say what information. numbers it is. I salute you for this, sir. I salute you for this लेकिन अभी valuable information, sir. नहीं, सल्यूट की बात नहीं है निशान। आपको ये समझना चाहिए कि वी आर इक्विप्ड विद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। ये वज्रा ही नहीं और भी है हमारे पास। तो हर एक चीज का नाम ना आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ। ओके सर। तो समझिए कि वी आर very strong in artillery. Okay. We are a very powerful Point artillery. noted, sir. Point noted. I'll ask my other guests to join in, sir. Second point. Okay, sir. Okay. Second point. Yes, Second sir. point. We have also got very powerful air defense artillery. Air defense artillery. Okay. In this current situation, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एयरफील्ड्स को प्रोटेक्ट करना है। तो इस किस्म से वीएस एंड वीपीस को प्रोटेक्ट करना है एयर अटैक से। आप देख रहे हैं कि चाइना अपनी एयर तैयारी कर रहा है। वी आर डिफेंडिंग आवर एयरफील्ड विद एयर डिफेंस। तो एयर डिफेंस आर्टिलरी अलग है, ये फील्ड आर्टिलरी अलग है। इन सबको पुख्ता हमने कर रखा है, सब वहां लगे हुए हैं इस समय। जी, आप जो बता रहे हैं सर, मैं अपने और गेस्ट को यहां पर ज्वाइन करूंगा। मेरे साथ खास मेहमान जो जरा दिखाइए, मुझसे रुका नहीं गया, मैं तुरंत शंकर प्रसाद सर के पास आ गया। सुशांत सरीन सर, वेलकम, स्वागत है आपका वंस अगेन सर। मैन विद ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट थिंक टैंक। और एक और हमारे पास बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बीजिंग से लौटे हैं, अतुल सर, ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू हियर। और मेरे साथ हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, पूर्व राज्यपाल सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। आपका जो वैल्यूएबल इनपुट है आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो देखें आप, वो दो शेर ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं एलएसी से, टैन हो चुके हैं लेकिन जोश बरकरार है। एक का नाम है आदित्य राजकौल और दूसरे हैं अभिषेक उपाध्याय। अब इनका सेकंड होम एलएसी है, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। और सुमित ये बस वेट कर रहे हैं कि कब मैं वहां पर पहुंचूं। हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, और वो इंसान जो सारी अंदर की खबर लेकर बाहर आ रहा है और चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान सब कुछ जानकर यहां पर आ रहा है, वो है मनीष झा। लेकिन सीधे मैं चलूंगा एक क्विक रिएक्शन। अभिषेक उपाध्याय, टैंक की तस्वीरें हैं, तैयारी कैसे है, ग्राउंड जीरो बताएं क्या हाल है। देखिए ग्राउंड जीरो पर जो तैयारियां हैं वो अभूतपूर्व हैं। और बड़ी बात ये 3 हिल बता रहा हूं मैं आपको, जो हिल फीचर है, गुरुंग हिल है, रेजन हिल है, और तीसरा जो उसके आसपास का इलाका है, वहां पर पूरी तरह से हम तैयार हैं। जो टैंक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, T-90 टैंक, वो हमारे तैयार हैं। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ और आगे बढ़ जाइए, पेट्रोल पॉइंट 14-15 जहां झड़प हुई थी, पेट्रोल पॉइंट 17A, यानी कि देप्सांग, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई भी रिस्क लेने को हमको संभावना। अभिषेक, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे सहयोगी अभी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे सहयोगी अवधेश त्रिपाठी ने अभी मुझे इसका एग्जैक्ट नाम बताया है। ये है K9 प्री आर्टिलरी होती है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है K9। मैं इन शॉट्स को दिखाऊंगा। आदित्य के पास हमसे ये पूछ के बताइए, आदित्य, K9 का इंपैक्ट, जरा ये जो विजुअल्स हैं, यही लोग देखना चाहते हैं विजुअल्स, जरा दिखाइए आदित्य, K9 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, पीक है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये अलग अलग डिफरेंट एरियाज आते हैं उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। और सारा जो खेल है, जो सारा भारत और चीन के बीच में मतभेद है निशांत, वो है कि कौन
जो है डोमिनेशन करेगा, कौन ज्यादा पीक्स को रिकवर करेगा। नॉर्थ ऑफ पैंगोंग हमने देखा है कि चाइना की बढ़त रही है, लेकिन साउथ ऑफ पैंगोंग में जब चाइना की मंशा ये थी कि साउथ ऑफ पैंगोंग पूरी तरीके से वो कब्जा कर ले, वहां पर जो है भारत ने कब्जा कर लिया है। तो ये ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये जाता है। दूसरा, साथ ही मैं पहले आपको बता दूं कि अभी भी ब्रिगेडियर लेवल, कमांडर लेवल टॉक्स चल रहे हैं। मैंने राष्ट्रीय जो सुरक्षा देखते हैं ऐसे अहम लोगों से बातचीत की है नई दिल्ली में। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट मुझे लगता है अगले 24 घंटे में हमको सुनने में आ सकता है। शायद एमओडी का कोई स्टेटमेंट आए। और आदित्य, पॉजिटिव तो तभी हो गया जब हमने उनको घुटनों पर ला दिया। लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर और मेहमानों को ज्वाइन करना चाहूंगा मैं। अतुल सर, वेरी क्विकली, क्या चाइना को वी हैव टेकन देम बाय एन एब्सोल्यूट सरप्राइज? वेरी क्विक रिएक्शन सर। यस, बिल्कुल, ये बहुत ही सरप्राइज एक्शन रहा है। जो हमने जो है एक हिल फीचर्स के ऊपर जो है अपनी डोमिनेशन बनाई है जी। अब हमारे पास एक बार्गेनिंग चिप है। जी। अभी तक जो हमारी प्रॉब्लम जो आ रही थी कि जब हमारी बातचीत हो रही थी तो चाइना की जो ट्रूप्स है फिंगर 4 एरिया में, स्पेशली फिंगर 4, फिंगर 1 to 4 जो है उनके पास है। फिंगर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि डिसएंगेजमेंट की टॉक्स हो चुकी थी हायर लेवल पे भी। लेकिन अब बार्गेनिंग चिप है। अगर चाइना चाहे कि हम यहां से उतरें तो हमारी कंडीशन ये होगी कि आप वहां से उतरो फिंगर 4 एरिया से। जी। तो एक तरह से जो स्टेटस को एंटे, जो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि अप्रैल में जो डिप्लॉयमेंट थी वैसी हो, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है और ये प्रोएक्टिव कदम है। अब चाइना को हमने रिएक्टिव मोड पे डाल दिया है। आई थिंक इसके बाद जो नेगोशिएशंस होगी, जैसे आदित्य कह रहे थे कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, सर, मैं इसी कारण हो सकती है बहुत तेजी से हमने अभी जो डेवलपमेंट है वो दिखा रहा हूं। और उसके बाद में जल प्रसाद मैंने देखा है, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, अभी आ रहा हूं मैं। ओके सर, प्लीज गो अहेड वेरी क्विकली। गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है जी, बताइए। नहीं, इन पे दिस इज नो बार्गेनिंग पोजीशन प्लीज। Okay, दिस okay. इज पोजीशन जो हम किसी हालत में नहीं दे सकते। Understood. दिस पोजीशन इज वेरी वाइटल फॉर अस। नहीं सर, मैं आपसे एक चीज सर, मैं ये अर्ज ये करना चाह रहा हूं, कोई बार्गेन नहीं हो सकता। अतुल सर कुछ और बता रहे हैं। अतुल सर ये बोल रहे हैं दैट नाउ वी हैव समथिंग इस पर टू bargain डोमिनेट नहीं द हो टॉक्स। सकता। हां, नॉट बार्गेनिंग, वो वर्ड को मैं Yes, करेक्ट कर we देता have हूं। dominate- अंडरस्टूड। No. We are dominating the No talks. bargaining, please. No bargaining is Absolutely. possible. We take the word. Okay. We have to dominate it. We have to dominate it. अगर We have to ये dominate it पार्लियामेंट because होती we have to तो मैं protect our कहता कि मैं इस people. वर्ड को एक्सपंज कर रहा हूं, लेकिन ये पार्लियामेंट नहीं है। इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। मैं सीधे यहां पर चलूंगा और आपके सामने यहां पर वॉल पे कुछ दिखा रहा हूं। आइए, लेट्स गो ऑन, मूव ऑन। यहां पर तुरंत मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सुमित एक बहुत